तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपना इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों पिछला क्लास में हम लोग एक प्रश्न लिखाए थे। डी ब्रोगली तरंगधर के लिए सिद्ध करें कि लेमडा बराबर एच बटे एम भी बराबर एच बटे पी बराबर एच बटे √2 MEबराबर एच बटा √2 ME भी होता है। इस प्रश्न को हम पिछले क्लास में लिखा दिए थे, उसी को आज हम लोग सिद्ध करने वाला है। या इसी प्रश्न को इस प्रकार से पूछ सकता है कि डी ब्रोगली तरंगधर का व्यंजक प्राप्त करें। अगर आपने ये प्रश्न नहीं लिखा तो सबसे पहले आप प्रश्न को नोट डाउन कर लीजिए और साथ में आप लिखते चलिएगा। तो हम स्टेप पूछेंगे, आप बताइएगा। पिछला क्लास में हमने बताए थे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत से चलेंगे। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत आप लोग को पता होगा। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत ई बराबर फार्मूला होता है एच न्यू। इसी को हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और दूसरा हम लोग चलें आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E बराबर mc² होता है। इसी को समीकरण सेकंड मान लेंगे। देखिए यहाँ पर एक साइड E बराबर है तो अगला साइड भी बराबर हो जाएगा। तो इसी को हम कहेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट में देखो एच न्यू बराबर, समीकरण सेकंड में क्या है mc²। यहाँ तक तो लाइन क्लियर है। आगे यदि हम कहें कि यदि वेग भी हो तो c बराबर हम लोग भी कहेंगे। तो यहाँ पर c के जगह पर हटा के भी लिख सकते हैं, यानी c का वेग बराबर है v का। तो एच न्यू बराबर mv²। ये लाइन तो क्लियर है। चूँकि v बराबर हम जानते हैं कि न्यू लेमडा होता है, न्यू लेमडा, तो इसीलिए न्यू बराबर v बटा लेमडा लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग न्यू को हटा के ये पूरा मान को बैठा रहे हैं। एच भी बटा लेमडा बराबर mv²। ये वाला मान को हम लोग बैठाए हैं। तो हम लोग को लेमडा निकालना है, तो सबसे पहले लेमडा बराबर लिखेंगे। इसको पकड़ के ऊपर करो, ई सेट करो। एच भी बराबर mv²। भी से स्क्वायर एक मरतबे में कट जाएगा, तो लेमडा बराबर एच mv। इसी फार्मूला को सिद्ध करना था। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। देखो एक बार फिर से चल दे रहा है। सबसे पहले हम लोग चले प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहता है क्या कि E बराबर एच न्यू होता है। इसी को समीकरण फर्स्ट मान लिए। दूसरा हम चले आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E बराबर mc²। इसको समीकरण सेकंड मान लिए। और आगे हम लोग चले समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से E बराबर है तो एच न्यू बराबर mc बराबर होगा। यदि वेग भी हो तो c बराबर हम लोग भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग c के हटाकर भी का प्रयोग करें। और चूँकि हम लोग भी बराबर पढ़ते हैं एन लेमडा, तो भी को ही हम लोग न्यू लेमडा कह रहे हैं, न्यू लेमडा। तो इसी को लेमडा बराबर भी बटे न्यू बराबर भी बटे लेमडा लिखेंगे। तो इसी को हटाकर ये मान बैठा दी हैं। लेमडा बराबर एच भी बटे एम भी आ गया। यहाँ तक तो लाइन क्लियर है। आगे हम लोग जानते हैं कि संवेग P बराबर m गुना भी होता है। तो इसी को एम भी के हटाकर
पी लिखेंगे, लेमडा बराबर एच बटा पी। ये भी सिद्ध हो गया है। हाँ, हम लोग जानते हैं किनेटिक एनर्जी। अगला हम लोग को सिद्ध करना है एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। इसको हम लोग क्रॉस गुना कर देते हैं, 2e बराबर mv स्क्वायर। ऐसा करते हैं कि m से ऊपर गुना कर देते हैं, m से नीचे भाग देते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर v में स्क्वायर है तो mv में स्क्वायर चाहिए, तो इसको गुना कर देते हैं तो बचेगा 2 क्रॉस होगा तो m e बराबर mv के होल स्क्वायर। mv के होल स्क्वायर बराबर, इसको सीधा करके लिखेंगे तो 2m। ये लाइन तो क्लियर है ना। mv को क्या कहेंगे, mv को p कहेंगे। यहाँ पे स्क्वायर है जो बराबर को आ जाएगा तो रूट में चल जाएगा। ये लाइन क्लियर है ना। अब इसी में बैठा दे रहे हैं, इसमें लेमडा बराबर एच बटा पी के जगह पे इतना लिखेंगे 2m ये लाइन तो क्लियर होगा। आगे हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मापते हैं, तो इसके जगह पर ई के जगह पर लिखेंगे लेमडा बराबर h2m ई भी यही सिद्ध करना था। एक बार फिर से चल दे रहा है। देखो, सबसे पहले हम चले थे प्लांक के क्वांटम सिद्धांत है, ई बराबर एच न्यू, इसी को समीकरण फर्स्ट मान लिए थे। दूसरा चल से द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से ई बराबर एम सी स्क्वायर। यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकंड कर दिए थे। यदि वेग भी हो तो सी बराबर भी कहेंगे। यहाँ से मान बैठा दिए भी बराबर एल लेमडा, तो न्यू बराबर भी बटे लेमडा करिए। यहाँ पे न्यू का मान बैठा दिए भी लेमडा, इसको हल किए तो लेमडा का मान आया एच एम भी। और चूँकि हम लोग जानते हैं कि संवेग पी बराबर एम गुना भी होता है, तो एम भी की जगह पर पी लिख दिए। एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो 2 को क्रॉस गुना कर दिए। ऐसा करते हैं कि भी में स्क्वायर है तो आपको एम में भी स्क्वायर चाहिए, तो एम से गुना कर दें, एम से भाग कर दें। इसलिए भाग किया कि एम से एम फिर कट जाएगा, तो यहाँ पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसी लाइन को दोनों में स्क्वायर करके तिरछा गुना किए हैं, यहाँ से इसको हल कर दिए हैं। एम भी को हम लोग पी कह रहे हैं। देखो, पी बराबर एम गुना भी, तो इतना की जगह पर यहाँ पे पी बैठा दिए। स्क्वायर है तो बराबर को सट जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे पी के जगह पर हटा के पूरा को मान को बैठा दिए हैं। यही टोटल हम लोग को सिद्ध करना था। हम लोग लिखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रा है, ऊर्जा का, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर ऊर्जा लिखे तो यहाँ पे ई के हटा के इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिए। ये लाइन क्लियर है ना। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।